अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरी पिछली सीरीज़ में रह गया था। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द चिक्स। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने चिक्स फॉस्टर कैसे करने हैं अपने बर्ड्स के। आप जो सबसे छोटा चिक है उसको आपने बचाना कैसे है, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा होता है कि वो बाकी चिक्स के नीचे आके मर जाता है। तो आपने उसको फॉस्टर कैसे करना है। इसके अलावा आप जो बाकी आपके पेयर्स हैं, अगर उनके बच्चे कम आए हुए हैं तो कैसे आप अपना टाइम बचा के उनको दोबारा ब्रीड पर ला सकते हैं। इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो के एंड में मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूवर्स, बिफोर टेलिंग यू, आपको करके दिखाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं इसके बारे में जो कि आपने अप्लाई करनी है इस चीज़ के ऊपर ताकि आप अपने चिक्स को बचा सकें। नॉर्मली ये होता है अगर 4 से ज़्यादा चिक्स आते हैं किसी भी पेयर के, तो जो 5वां या छठा चिक होता है वो बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि 5वें छठे चिक्स और पहले चिक के दरमियान जो है वो तकरीबन 10 से 12 दिन का गैप आ जाता है। तो उसकी वजह से पहला चिक सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा चिक जो होता है वो 5वां छठा होता है। वो जो होता है बाकी चिक्स के नीचे दब के मर जाता है, या वो खाना नहीं मांग पाता अपने पेरेंट्स से, या पेरेंट्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ में वो मर जाता है। आपने उसको कैसे फोस्टर करना है, कब फोस्टर करना है, किन पेयर्स के नीचे फोस्टर करना है, किन चिक्स के साथ फोस्टर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने जो है फोस्टर जो है हमेशा सिमिलर एज के चिक्स करने हैं। यानी कि आप जो सबसे छोटा चिक्स कर रहे हैं अगर वो 3 दिन का है तो आपने 3-4 दिन के ही जो चिक्स हैं उनके साथ ही उसको फोस्टर करना है। ऐसा ना हो कि आप उसे दोबारा की बड़े चिक्स के साथ फोस्टर करते हैं, वहाँ पर भी उसके साथ यही सिनेरियो पेश आएगा और उसकी डेथ होने के चांसेस होंगे। जहाँ पे आप इसको फोस्टर कर रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम 4 चिक्स होने चाहिए, 4 से ज़्यादा चिक्स नहीं होने चाहिए। लवर्स में ये नॉर्मली देखा गया है कि मैक्सिमम 4 चिक्स तक ऑन एवरेज फीमेल जो है वो चिक्स को पालती है। कुछ फीमेल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो 5, 6, 7 तक भी पाल लेती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है 4 तक पालती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 4 तक ही नहीं रखें। अगर आपने आपके पास ऐसा पेरेंट्स, आपके पास फीमेल ऐसी है जो कि आपने आजमाई हुई है, तब आप 4 से 5 चिक्स भी उसके अंदर जाके उनको फोस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि डिफरेंट कलर के चिक्स जो हैं उनको फोस्टर करें। यानी कि जहाँ पे ग्रीन चिक्स फोस्टर हुए हैं वहाँ पे ब्लू को फोस्टर करें, जहाँ ब्लू चिक्स सारे हैं वहाँ पे ग्रीन को फोस्टर करें। इससे ये होगा कि वो चिक्स जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, उनका कलर मिक्स नहीं होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा चिक्स किसका है और कहाँ पे फोस्टर किया है। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता, उस सूरत हाल में आपने जो है वो मार्कर से चिक्स के सर के ऊपर निशान लगा लेना है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा ये किसका चिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्लिट और ब्लाइंड या स्प्लिट इनो के चिक्स जब आप सिमिलर चिक्स के साथ फोस्टर करते हैं तो ब्लैक आई में आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा स्प्लिट है, क्योंकि सारे ही ब्लैक आई हैं अल्बाइनो के। और अगर रेड आई का चिक है तो वो आपको नहीं पता लगेगा कि किस पेरेंट्स का चिक्स है, आपने किसके नीचे फोस्टर किया है। इस तरह वो सारी आपस में सिबलिंग बन जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा चिक है। तो आपने उसके ऊपर निशानी लगानी है और कोशिश करनी है कि अगर आप पॉसिबल हो तो डिफरेंट कलर के चिक्स डिफरेंट कलर के चिक्स के नीचे जो है वो फोस्टर करें ताकि आपको कलर से अंदाज़ा हो जाए। इसके अलावा जी वेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो चिक्स फोस्टर करने का जो है वो एक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। ऐसा ना हो कि चिक्स बड़े हो गए हैं तो आप उनको फोस्टर कर रहे हो तो वो जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी और लोग भी इससे एग्री करते हो। मेरे हिसाब से अप टू 20 डेज़ का चिक्स जो है वो आप फोस्टर कर सकते हैं डिफरेंट पेरेंट्स के नीचे। उस सूरत हाल में पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, उनको नहीं अंदाज़ा होगा कि ये उनका बच्चा है या किसी और का बच्चा है, ठीक है। मोर देन 20 डेज़ से अबव का चिक जो है जो आपने फोस्टर नहीं करना, उसमें देर आर चांसेस कि पेरेंट्स जो है उनको पता लग जाए कि ये हमारा चिक नहीं है और वो उसको फीड ही ना करवाएं। ये मेरे साथ हो चुका हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसे गुड फॉर योर एक्सपीरियंस। तो आपने लेस दैन 20 डेज़ के चिक्स हैं उन्हीं को फोस्टर करना है एक दूसरे के साथ। 20 दिन के से ऊपर के चिक्स को या जिनके पर निकल आए हुए हों उनको आपने फोस्टर नहीं करना। वहाँ पे कुछ सिनेरियोस ऐसे हो जाते हैं कि समटाइम एक चिक जो है वो खाना मांगता है, ठीक है, और कुछ चिक्स हैं वो खाना नहीं मांगते। खाना मांगे बगैर ही उनके पेरेंट्स उनको फीड करवा देते हैं, ठीक है, जब वो नॉर्मल पेरेंट्स के नीचे होते हैं। लेकिन जब आप उनको किसी और पेरेंट के नीचे रखेंगे और वो खाना नहीं मांग रहे होंगे तो मे बी वो पेरेंट्स उसको फीड करवाएं ही ना, क्योंकि वहाँ पे बाकी चिक्स खाना मांग रहे होंगे। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है।
सम टाइम कलर्स का इफेक्ट होता है, सारे चिक्स वाइट हैं, आपने अचानक जाके ग्रीन चिक्स, बड़ा चिक्स जो है वो ग्रीन रख दिया है, तो पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये शायद चिक्स हमारा नहीं है। वो उसको मार भी सकते हैं और ये भी हो सकता है उसे फीड ना करवाएं, तो एक दिन तक उसे फीड नहीं होगी तो वो बच्चा वैसे ही मर जाएगा। इसके अलावा जब भी आपने फोस्टर करना है आपने ऑब्ज़र्व करते रहना है, दिन में 2 दफ़ा चिक्स लाजमी चेक करने हैं कि जो चिक आपने फोस्टर किया है वो उसको जो पेरेंट्स हैं वो फ़ीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। अगर तो वो फ़ीड करवा रहे हैं दैट्स फाइन, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फोस्टरिंग है वो सक्सेसफुल रही है और अब आपके का जो चिक है वो दूसरे पेरेंट्स पाल लेंगे। इसके अलावा जी वेरी इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, उसमें आपका टाइम कैसे सेव होगा। फॉर एग्जांपल एक पेयर है, उसने 5 एग्स दिए, उसमें से 4 फर्टाइल थे, 4 फर्टाइल में से 4 एग्स 4 फर्टाइल थे, 4 में से 3 एग्स निकले, एक डेड इन शेल हो गया या कोई और रीज़न की वजह से बच्चा नहीं निकला उसमें से, तो एक पेयर के 3 बच्चे हैं और एक आपका दूसरा पेयर है उसने भी एग्स दिए, फर्टाइल हुए, लेकिन बच्चे सिर्फ 2 निकले, तो वो आपके एक पेयर के पास 2 बच्चे हैं और एक पेयर के पास 3 बच्चे हैं। तो आपने इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है चिक्स फोस्टरिंग का कि आपने वो जो बच्चे हैं वो एक ही पेयर के नीचे फोस्टर कर देने हैं, जल्दी फोस्टर करने हैं, सिमिलर एज के फोस्टर करने हैं। उससे ये होगा कि आपका एक पेयर जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसको आप दोबारा ब्रीड पे लगा सकते हैं और आपका एक पेयर जो है वो बच्चे पालता रहेगा। ऐसा सिनेरियो अक्सर पेश आ जाता है, मेरे साथ भी अक्सर हुआ है ऐसा कि एक पेयर जो है वो सिर्फ 2 बच्चे पाल रहा होता है, एक पेयर जो है वो 3 बच्चे पाल रहा होता है या 2 बच्चे ही पाल रहा होता है। तो मैं चिक्स को जो है सिमिलर एज के जो चिक्स हैं या सिमिलर एज पर जब वो होते हैं, यानी कि जब उनकी एज बराबर होती है, मैं उनको फोस्टर कर देता हूँ, तो आपका एक पेयर जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और आपका एक पेयर बाकी चारों पाँचों बच्चों को पाल लेता है। इस तरह आपका टाइम सेव होगा और आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो चले मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ, कुछ आपको चिक्स जो है वो कुछ फोस्टर करके दिखाता हूँ। राइट व्यूवर्स, ये देखें, ये एक सिनेरियो है, ये मैंने बच्चा जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे रखा है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये देखें, ये जो बच्चा है इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। ये बच्चा जो है तकरीबन 10 डेज़ से ऊपर हो चुका है, इसको 10 डेज़ के अराउंड है ये तकरीबन। और देखें बाकी एग्स में से अभी तक बच्चे निकले ही नहीं हैं, ठीक है। ये बच्चा जो है मैंने फोस्टर किया था इसके नीचे किसी और पेयर का जो कि फर्टाइल था, तो ये बच्चा निकल आया। बाकी एग जो हैं वो फर्टाइल हैं अभी, ठीक है, और इनक्यूबेट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से बच्चा अभी नहीं निकला। लेकिन जब इसमें से बच्चे निकलेंगे ना तो मुझे ये चिक यहाँ से उठाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि इसकी एज देखें 10 डेज़ हो गई है। मैंने सिर्फ इसको बचाने के लिए इस बच्चे को यहाँ फोस्टर किया था। अब ये बच्चा निकल तो आया, लेकिन बाकी जो इसके अंदर 4 बच्चे हैं वो इससे बहुत छोटे होंगे, ठीक है, और जो चौथा बच्चा या तीसरा निकलेगा ना वो इतना छोटा होगा कि वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो या तो मुझे इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी एज ज़्यादा हो गई है, या मुझे नीचे वाले जो आखिरी वाले 2 बच्चे हैं उनको उठाना पड़ेगा क्योंकि इनकी एज इतनी कम होगी कि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये है सिनेरियो 1। इस सूरत हाल में आपने जो बड़ा बच्चा है उसको उठा लेना है। बड़े बच्चे को उठा के आपने, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये बच्चे हैं, इनमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो ये है, ठीक है। ये बच्चा भी तकरीबन 15 डेज से ऊपर है, तो वो जो बच्चा है वो मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ जा सकता है, लेकिन इससे जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ वो फोस्टर नहीं हो सकता। तो आपने फोस्टरिंग के दरमियान जो गैप है वो 3-4 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चे जो हैं वो इससे बड़े हैं, ठीक है। एक ये सिनेरियो है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये बच्चे जो हैं ये ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। इनके साथ मैं नहीं कर सकता उनको फोस्टर। इसमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो ये क्रीमिनो है, विच इज़ मोर देन 20 डेज़ ओल्ड, 20 दिन से ऊपर का बच्चा है ये। इनको मैं फोस्टर नहीं कर सकता।
तो ये आपको मैंने डिफरेंट एजेस दिखा दी हैं, आपको सिनेरियो भी बता दी हैं, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द राइट सिनेरियो, ठीक है। और आपने जो है वो सबसे बड़े बच्चे को उठाना है या सबसे छोटे बच्चे को उठाना है, यानी कि आपने या तो सबसे बड़े बच्चे को उठाना है या सबसे छोटे बच्चे को उठाना है, दोनों में से आपने एक काम करना है। जो भी आपको सूटेबिलिटी नज़र आ रही हो उसके मुताबिक आपने बच्चे को फोस्टर कर देना है। और ये ग्रीन बर्ड है तो ग्रीन बर्ड को आपने ब्लू बर्ड के साथ करना है। और अगर ब्लू बर्ड आपके पास ये सिनेरियो नहीं आता तो ये इसका जो सर है, यानी कि जो इसका सर है, इस सर के ऊपर आप मार्कर से निशान लगा देंगे। ये देखें, ये मैंने मार्कर से जो है वो निशान लगा दिया इसके सर पे। तो अगर आप इसको किसी ग्रीन बर्ड के साथ छोड़ेंगे और ये जब ये बड़ा हो जाएगा, इसके पर निकल आएंगे, तो ये सारे ग्रीन ही होंगे देखने में। लेकिन ये मार्कर का निशान जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 दिन तक, अप्रोक्सीमेटली 1 हफ़्ते तक रहता है। 1 हफ़्ते के बाद आपको दोबारा इस मार्क को, निशान को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हफ़्ते बाद ये निशान मिट जाएगा। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे रिंग डाल लें, ठीक है। जब ये 20-25 दिन का हो जाए तो आप इसको रिंग डाल लेते हैं। रिंग डाल के आप रिंग नंबर अपने पास लिख लें। जब तक रिंग इसको नहीं डलता तब तक आपको इसको इसी तरह इसकी निशानी लगानी पड़ेगी। राइट व्यूवर, ये कुछ टॉपिक था एक छोटा सा, जिससे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।